Good evening, everyone. My name is Sampa, and for my introduction, I have done graduation from Delhi University and I have completed my masters from Vikram University, Department of Zoology and Biotechnology. So मेरे इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए इस टॉपिक पे फोकस करते हैं. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है बच्चे स्पर्मेटोजेनेसिस. अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस आपके नीट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपको ये बहुत ज़्यादा टफ भी लगता होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, बहुत सारे माइटोसिस मियोसिस किस में जो है एक्चुअल में परफॉर्म होता है, बहुत सारी कंफ्यूजन आती है ना. ऐसा ही होता होगा. लेकिन आज मैं आपको यहाँ से एक ऐसा तोड़ देने वाली हूँ या फिर एक ऐसा कंटेंट बच्चे डिलीवर करने वाली हूँ जिससे आप कभी नहीं भूलोगे. पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस आपको हमेशा याद रहेगा. सो आर यू रेडी? तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं विद आवर स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक. सो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ तो आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस एक टर्म है. बच्चे स्पर्मेटोजेनेसिस कहीं पे भी टर्म आए ना, बायोलॉजी में कहीं पे भी जेनेसिस वर्ड आए, जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन. और क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस, सो स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन. स्पर्मेटो हियर रिफर्स फॉर स्पर्म एंड जेनेसिस हियर रिफर्स टू फॉर्मेशन. क्या इतना समझ में आ रहा है? ये तो बच्चों वाली बात है. मैम आप ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बच्चे आगे देखिए बहुत सारे टर्म इंक्लूड होने वाले हैं और बहुत सारे PYQs भी आपको इसी वाले कंसेप्ट और इसी वाले लेक्चर से मैं आपको डिलीवर करने वाली हूँ. तो बच्चे सबसे पहली चीज मैंने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे करवाना है. डन. अब सबसे पहले अगर मैं आपको ये चीज बताऊँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक्चुअल में होता कहाँ है, या तो फिर मैं ये चीज आपको बोलूँ कि साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो आपको पता होगा एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर होता है बच्चे, जो एब्डोमेन के बाहर लाए करता है, जिसको आप कहते हो टेस्टिस. स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ने से पहले बच्चे आइए चलिए देखते हैं इस टेस्टिस के अंदर की मॉर्फोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी, और आप दूसरे वे में बोल सकते हो एनाटमी, है ना. तो चलिए इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं बच्चे. सो एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीजें जो है यहाँ पे मार्क करते हुए चलनी है. एंड बच्चे एक एक चीज यहाँ पे मैं आपको जो भी बताऊंगी सारी चीजें एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली है. और प्लीज ये मत सोचिएगा कि यार कुछ भी तो मैम बता रही है, सब चीजें लिंक होगी, बस थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा. सबसे पहले देखिए बच्चे, आपके पास मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि आपके पास क्या होता है यहाँ पे. एक्चुअल में ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको आप क्या कहते हो? स्क्रॉटल सैक. इस स्क्रॉटल सैक में बच्चे पेयर ऑफ टेस्टिस पड़े रहते हैं. क्या है यहाँ पे? पेयर ऑफ टेस्टिस. अब मैं इन टेस्टिस को बच्चे काट देती हूँ, क्योंकि मेरे को इसके अंदर जानना है. भाई मेरे को चुल है कि भाई अंदर एक्चुअल में क्या है जिसके वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है. तो आइए बच्चे देखते हैं इसके अंदर का डायग्राम. बच्चे पहले मैंने इसको ना ऐसे करके काटा, यानी कि आपने इसको ट्रांसवर्स काटा बच्चे. सो ट्रांसवर्स जैसे आपने इसको काटा तो आपको कैसा दिखा स्ट्रक्चर? कुछ इस तरीके से गोला, और ये अंदर गोले 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 पड़े हुए हैं. ठीक है. अब आपने बोला भाई ये कैसे है? इधर से तो मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस एक्चुअल में कहाँ से या फिर कैसे हो रहा है. तो आपने बोला कि भाई ऐसे काटने पे तो बात नहीं बनी, तो एक काम करते हैं अब इसको लंबा काट लेते हैं. यानी कि बच्चे अब आप इसका क्या लोगे? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेने वाले हो. क्या लेने वाले हो? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेने वाले हो. डन. अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जैसे ही काटा ना, वैसी परतें खुलने लगी, वैसी सारी सच्चाई आने लगी. ओ इसके अंदर इतने सारे स्ट्रक्चर है. तो चलिए बच्चे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसी के अंदर कवर कर लेंगे, जो कि है आपका पूरा का पूरा डक्ट सिस्टम वगैरह जो है ना, वो सब अभी इसी डायग्राम में इंक्लूड कर लेंगे. सो सबसे पहले देखिए बच्चे, आपने इसको ट्रांसफर काटा, आपको कुछ नहीं पता चला. अब आपने इसको लंबाई में काटा, लॉन्गिट्यूडनली वे में काटा, तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में स्पर्म कैसा दिख रहा है? कुछ इस तरीके से.
अब ये ना एकदम ऐसा नहीं है भाई, आपको ना अंदर बहुत सारे ना ऐसे डब्बे डब्बे वाले कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। डन। सो आपने क्या देखा कि भाई इसके अंदर तो बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, ये ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। डन। अब इस कंपार्टमेंट को बच्चे आप क्या कहोगे? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। क्या कहोगे यहाँ पे आप? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। अब आपने देखा कि भाई ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई है बच्चे। अब वो क्या चीज़ है ज़रा देखो। ऐसे आपने हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखे, क्योंकि ये वाला लेक्चर बच्चे आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर है, इसलिए मैं फोकस नहीं कर रही हूँ कि भाई इसमें कौन सी लेयर प्रेजेंट है, एक्चुअल में कैसा दिखता है, ये सब मैं नहीं बता रही हूँ। सिर्फ हमें स्पर्मेटोजेनेसिस को अभी अच्छे से पढ़ना है। डन। सो बच्चे आपने देखा कि भाई यहाँ पे ना हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एक प्रेजेंट है, और इसको आप क्या कहते हो? सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को पकड़ो भाई, क्योंकि यही करवाने वाला है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। डन बच्चे, ये क्या करवाएगा आपका? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक्चुअल में ऐसा क्या है कि भाई ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपका स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा है? सो लेट अस सपोज बच्चे, जैसे कि मेरे पास अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ वेट, आई एम हैविंग दिस। देखो बच्चे, आपका एक टेस्टिस है। डन। आपने ऊपर से काटा तो सर्कुलर दिखेगा ना भाई। अगर ये टेस्टिस पड़ी हुई है, मैंने इसको काट दिया ऊपर से और मैं ऐसे करके देख रही हूँ, तो ये मेरे को सर्कुलर सा दिखाई देगा। अब इसके अंदर है ना बच्चे, ऐसे करके आपके ना ट्यूब्यूल्स हैं, इसके अंदर आपके ऐसे करके ट्यूब्यूल्स पड़े हुए हैं। अगर आप इस ट्यूब को भी काट के देखोगे बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपको सामने से अगर देखोगे तो सर्कुलर सर्कुलर दिखेगा, क्योंकि भाई आपकी जो ये ट्यूब्यूल्स है वो तो एक्चुअल में क्या है? एक सिलेंड्रिकल सा बच्चे यहाँ पे क्या है? स्ट्रक्चर है। तो अगर आपने इसको ऐसे करके काटा, ऊपर से देखोगे तो क्या आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर दिखने वाला है बच्चे। डन। सो बात करते हैं यहाँ पे आपकी अब ट्रांसवर्स सेक्शन की। बच्चे ये देखिए, ये है आपका स्क्रॉटल सैक के अंदर अब क्या प्रेजेंट है? आपका ये टेस्टिस। डन बच्चे। इस टेस्टिस के अंदर बच्चे आपको दिख रहे हैं ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि 1 से 3 मतलब हर एक कंपार्टमेंट में बच्चे 1 से 3 नंबर में ही प्रेजेंट होने वाले हैं। डन। तो अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बच्चे आप लोग एक बारी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी चीजें यहां से याद करते हुए चलेगा बच्चे। ऑब्वियस सी बात है, ये एक ट्यूब है तो इसकी एक लेयर होगी, ये बच्चे इस ट्यूब की लेयर है, सेमिनिफेरस ट्यूब की लेयर है, जिसको आप क्या बोलते हो? एपिथीलियम। डन बच्चे। इस एपिथीलियम के ऊपर है ना बच्चे, बहुत ध्यान से समझना, सब कुछ याद हो जाएगा। इस एपिथीलियम के ऊपर ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। डन बच्चे। लेकिन बीच में क्या देखा गया कि भाई इन सेल्स के भी बीच में कुछ ऐसे 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 सेल्स है, इन सेल्स के भी बीच में कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट है। डन। तो अब इसको ना एक्चुअल में इन्होंने क्या बोला कि भाई अभी भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे तो कुछ और भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो कि ऐसे ऐसे सेल्स बना रहे हैं, और कुछ एक और तरीके का सेल दिख रहा है जो कि एक्चुअल में आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है। अब ये क्या है बच्चे, इसको जरा आप लोग यहाँ पे जूम आउट करके देखो। डन। मैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ, और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन कौन से सेल्स है वो सब अभी यहाँ पे देखो, सारा स्पर्मेटोजेनेसिस अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। डन बच्चे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसमें एक्चुअल में बच्चे बाहर क्या है, ये इसकी एपिथीलियम लेयर है। इस एपिथीलियम लेयर पे बच्चे एक सेल की लेयर प्रेजेंट है, उस सेल की लेयर को आप क्या कह रहे हो? स्पर्मेटोगोनियम।
बच्चे क्या कहते हो? स्पर्मेटोगोनियम। देखो याद करने के लिए बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पर्मेटोगोनियम क्या है, स्पर्मेटोजोआ क्या है, स्पर्मेटिड क्या है। बच्चे याद करने के लिए अभी बताती हूँ आपको। यहाँ पे जो बच्चे गो है, ऐसे सेल्स जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में गो करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस में गो करेंगे, गो, तो उसको कहोगे आप स्पर्मेटोगोनियम बच्चे। अब देखो बच्चे, एक्चुअल में ना इसके अंदर ना आपको कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट मिलती है, इनकी कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है, बीच बीच में ना कुछ अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। इसको भी देखेंगे कि क्या है ये, ठीक है? घबराना नहीं है, बस याद रखो सामने आपके पास टीचर है, घबराने की कोई बात ही नहीं है, सारा कुछ बच्चे याद होगा और इसी क्लास से याद होगा। अब इसके बाद बच्चे इस चीज को ढंग से देखो, ये स्पर्मेटोगोनियम ना, आपको पता है बच्चे कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है जब होता है तो एक टाइम के इजैकुलेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो रिलीज होते हैं सिंगल इजैकुलेशन में। तो अब यहाँ पे क्या है बच्चे, इससे आपको एक चीज तो पता चल गई, और फीमेल में वहीं पे देखो एक टाइम पे एक ही एग निकल रहा है। तो क्या अब आपको ये चीज पता चल चुकी है कि यस, हमें भाई स्पर्मेटोगोनियम जो है ना उसको बहुत ज्यादा नंबर के स्पर्म्स बनाने हैं, तो भाई यहाँ पे उसको अपना नंबर बढ़ाना पड़ेगा। डन। तो बच्चे यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम जो है ना माइटोसिस कर करके अपना यहाँ पे नंबर बढ़ाता है, ये नंबर बढ़ा दिए इसने। डन बच्चे। और जब इसने माइटोसिस करके ये नंबर बढ़ाए तो अब ये सेल क्या हो गए हैं बच्चे, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेती हूँ। डन। ये अब आपके क्या बन गए हैं बच्चे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या हो गया है ये, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है बच्चे, इस चीज को ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा अब आपका मियोसिस 1, प्राइमरी नाम से ही समझ में आ रहा है, 1 में क्या होने वाला है, मियोसिस 1। बच्चे ये मियोसिस 1 करके एक और सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन कराएगा, और वो सेल आपका क्या कहलाएगा बच्चे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहलाने वाला है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आई होप आपको विजिबल होगा। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है बच्चे, ये डिफरेंशिएट होगा और टिड्डे टिड्डे से ना, टिड्डे टिड्डे से यहाँ पे बच्चे क्या बनाने वाले हैं, ये स्पर्म्स बनाने वाले हैं। ये ऐसे टिड्डे टिड्डे से इसने स्पर्म बना दिए, डिफरेंशिएशन करके टिड्डे टिड्डे से सेल यहाँ पे स्पर्म्स बना दिए। कोई दिक्कत? इसको आप क्या कहते हो, स्पर्मेटिड। क्या कहोगे बच्चे, स्पर्मेटिड। टिड्डे टिड्डे से सेल्स, टिड्डे टिड्डे से स्पर्म, जिसको आप क्या कहते हो, स्पर्मेटिड। अब बच्चे ये स्पर्मेटिड बोलते कि भाई हमें तो टिड्डे टिड्डे से बच्चे बनाने दे, तुमने हमें ही टिड्डा बना दिया, तो यहाँ पे हम एक्चुअल में कैसे जो है यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि हमें भी तो बड़ा होने की जरूरत है पहले। तो बच्चे बड़े होने के लिए ये एक सेल के पास जाते हैं जो कि इसको बड़े होने में सपोर्ट करेंगे। बच्चे एस से सपोर्ट और एस से सर्टोली सेल्स। तो ये जो आपको सेल्स दिख रहे थे ना बच्चे यहाँ पे, ये आपका है सर्टोली सेल। इसके बीच में ऐसा न्यूक्लियस होता है बच्चे, ये क्या है आपके, सर्टोली सेल्स। ये ऐसी टोली है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाली है, किसको, आपके टिड्डे टिड्डे से स्पर्मेटिड को। डन है बच्चे, आया समझ में। अब ये स्पर्मेटिड क्या करेंगे, जाएंगे ऐसे ऐसे कच 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 कच, ये गए कच 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 कच, ये गए। डन बच्चे। और इस नर्स सेल्स के पास से न्यूट्रिशन लेंगे, ये नर्स सेल्स इनको भैया नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, और नरिशमेंट लेके बच्चे ये यहां से ऐसे निकलेंगे, वो भी अच्छे खासे डेवलप होके। बच्चे ये जो नर्स सेल से आपका नरिशमेंट लेके मतलब कि सर्टोली सेल से बाहर आया, इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, स्पर्मिएशन। बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यूज एक ही इसमें करवा दिए हैं, घबराना मत, सब याद होगा। पहले देखो बच्चे आपके पास क्या है, और बच्चे ये जो आपका ये जो मैच्योर स्पर्म है ना, आप इसको क्या बोलते हो यहाँ पे, स्पर्मेटोजोआ। क्या कहोगे बच्चे, स्पर्मेटोजोआ। डन बच्चे। देखो आपका
Z लास्ट में आता है ना, ABCD जब पढ़ते हो तो Z लास्ट में आता है ना, तो यहां से देखो ट्रिक में लास्ट में क्या बना, जोआ बना। डन। सो फिर से वापस से रिकैप करते बच्चे। सबसे पहले आपके पास है टेस्टिस, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर ऐसे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं बच्चे, ये कंपार्टमेंट 200 से 250 तक होते हैं। डन। अब इस कंपार्टमेंट के अंदर हाईली कॉइल्ड टिब्यूल्स पड़े हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर पड़ा है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, सेमिनिफेरस टिब्यूल। और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर बच्चे कुछ सेल्स पड़े हुए हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस कराएंगे। ऐसे सेल्स जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर गो करेंगे, स्पर्मेटोगोनियम। तो बच्चे इस सेमिनिफेरस टिब्यूल को जब मैंने यहाँ पे बड़ा करके देखा तो सबसे पहली लेयर मेरे को क्या मिली यहाँ पे, इसकी एपिथीलियम वाली लेयर। ये एपिथीलियम की लेयर के जस्ट बाद बच्चे ऐसे सेल्स मिलेंगे जो कि स्पर्मेटोगोनियम के अंदर गो करेंगे, सॉरी जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर गो करेंगे, जिसको आप क्या बोलोगे, स्पर्मेटोगोनियम। ये स्पर्मेटोगोनियम बच्चे क्या करेगा, आपका माइटोसिस करेगा, जो क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बच्चे यहाँ पे देखो ऐसे सेल्स जो कि स्पर्म बनाएंगे, साइट का मतलब होता है बायोलॉजी में सेल, ऐसे सेल्स जो कि स्पर्म बनाएंगे बच्चे, इसको आप क्या कह रहे हो, स्पर्मेटोसाइट। तो इसने माइटोसिस करके पहले नंबर बढ़ाए और नंबर बढ़ा के इसने क्या बना दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ बच्चे, मियोसिस 1, जिसने क्या बनाया, मतलब कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बच्चे क्या होगा, मियोसिस सेकेंड, जो कि क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड, टिड्डे टिड्डे से स्पर्म बनाएगा। मियोसिस 2 के बाद टिड्डे टिड्डे से स्पर्म बनते हैं। इस स्पर्म को बच्चे आपके नरिशमेंट की जरूरत है, और ये नरिशमेंट लेके ऐसी टोली के पास जाएंगे जो कि इसको सपोर्ट करेगी, किसमें, नरिश होने में, भाई बढ़ने में, साइज में। उसको आप क्या कहते हो, सर्टोली सेल्स। तो ये गए सर्टोली सेल्स, और जब नरिशमेंट लेके खाना खा के जब पूरा का पूरा ऐसे निकल आते हैं उस सेल के अंदर से, तो उसको आप क्या बोलते हो बच्चे, स्पर्मिएशन हुआ है। यानी कि एक टिड्डा सा जो है खाना खाने के बाद एक मैच्योर स्पर्म में, एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या बोलते हो कि भाई स्पर्मिएशन प्रोसेस हुआ है, नर्स सेल से बाहर स्पर्मिएशन हुआ है। डन बच्चे, आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लियर होगा। क्या आप सभी को एक चीज बच्चे बहुत अच्छे से, जो कि डायग्राम आपको डराता था, एक बारी मैं आपको दिखा देती हूँ। क्या अब आपको ये वाला डायग्राम बच्चे समझ में आया है? इस वाले डायग्राम में देखिए बच्चे, क्या आपको ये वाला डायग्राम अब समझ में आएगा? भूल जाओ भाई, सीक्वेंस में पढ़ना भूल जाओ, बच्चे नहीं रहे, हर एक चीज को क्लियर कट करते हुए चलना है। और एनसीईआरटी की सारी लाइन, भाई फुल स्टॉप भी इन्होंने यहाँ पे क्यों लगाया, इधर क्यों नहीं लगाया, ये भी आपको रीजन जो है पता चलेगा। सब चीजों पे बच्चे क्वेश्चन बन सकता है, और बस एनसीईआरटी बहुत अच्छे से क्लियर करके वहां पे सिलेक्शन पाना ही हमारा मोटो है। तो बच्चे चलिए इस एनसीईआरटी के डायग्राम को देखते हैं। आपके पास यहाँ पे बच्चे क्या दे रखा है, ये देखिए, ये वो लेयर है सेमिनिफेरस टिब्यूल की, एपिथीलियम लेयर। क्या समझ में आ रहा है? ये इस एपिथीलियम लेयर के जस्ट ऊपर बच्चे क्या है, स्पर्मेटोगोनियम, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में गो करेंगे बच्चे, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में गो करेंगे। डन। इसमें क्या होगा, माइटोसिस। क्या होने वाला है बच्चे, माइटोसिस। और माइटोसिस करके ये क्या बनाएंगे, ये प्राइमरी सेल्स। देखो बच्चे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगा, और ये क्या बनाने वाले हैं बच्चे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। डन। अब यहाँ पे जरा एक ध्यान से देखो बच्चे, कुछ ऐसे सेल्स भी पड़े हुए हैं, ये देखो कुछ ऐसे ऐसे से सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चे, ये कुछ ऐसे ऐसे सेल्स पड़े हुए हैं, आपके दिख रहा है। लेट मी जस्ट मार्क इट विद अनदर कलर। ये देखो ऐसे ऐसे सेल्स दिख रहे हैं बच्चे, ठीक है, ये रहे। डन। इसको आप क्या कह रहे हो, सर्टोली सेल्स, या फिर आप इसको और क्या कहते हो बच्चे, नर्स सेल। ऐसे सेल्स जो कि इसको नर्स करेंगे, जो कि इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। ये देखो, क्या आपके ये स्पर्म इसमें घुसते हुए दिख रहे हैं, एंटर होते हुए दिख रहे हैं, क्या ये नर्स सेल के पास जाते हुए दिख रहे हैं। डन। यहाँ से बच्चे ये मैच्योर होके ऐसे बाहर की तरफ आ जाएंगे, जिसको आप क्या कहते हो, स्पर्मेटोजोआ। देखो बच्चे, स्पर्मेटिड, ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर, स्पर्मेटिड, टिड्डे टिड्डे से स्पर्म, जो कि आपका नरिशमेंट लेके स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। और जैसे इस सेल को फाड़ के बाहर आएंगे ना नरिशमेंट लेके बच्चे, तो उस वाले प्रोसेस को आप क्या कहते हो, स्पर्मिएशन।
बच्चे। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? पूरा स्पर्मेटोगोनियम से पूरा स्पर्मेटोजोआ तक का रास्ता पूरा का पूरा क्या कहलाएगा बच्चे? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहलाएगा बच्चे? स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन इसमें एक छोटा सा पार्ट जिसमें ये टिड्डा सा आपका स्पर्म जो है नर्स सेल से नरिशमेंट लेके बाहर जाता है, उसको आप क्या, और जब वो स्पर्मेटोजोआ बन जाता है तो सिर्फ इतने से प्रोसेस को आप कहोगे स्पर्मिएशन। डन बच्चे। अब आपकी बुक में ना बच्चे यहाँ पे बहुत बार ये PYQ बना है, जरा इसको समझो बच्चे। देखो आपके पास 3 टर्म है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। आपके पास 3 टर्म है, एक है स्पर्मियोजेनेसिस, एक है स्पर्मिएशन, और एक है आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस। सब कुछ समझ में आएगा, बस समझने वाले बनो और बने रहो आखिरी तक। डन। तो यहाँ पे क्या है बच्चे? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस एक्चुअल में आपका क्या होता है? क्या आपको ये चीज पता है? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बच्चे। क्या आपको ये चीज पता है अभी स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है? स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज योर स्पर्मेटोजेनेसिस, जहां पे एक्चुअल में स्पर्मेटोगोनियम से पूरा का पूरा स्पर्मेटोजोआ बनता है। डन बच्चे। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? सिर्फ वो छोटा सा पार्ट जिसमें एक्चुअल में स्पर्मेटिड कन्वर्ट हुआ आपका स्पर्मेटोजोआ में, इसको आप क्या कहोगे? स्पर्मियोजेनेसिस। और जब ये स्पर्मेटिड नर्स सेल से नरिशमेंट लेके बच्चे बाहर आता है, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? स्पर्मिएशन। आई होप आपको ये पूरा डायग्राम क्लियर होगा एंड आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस अभी समझ में आया होगा। अब देखो जादू, ये देखिए बच्चे, आपके पास एक और है, यहाँ पे आपके पास एक और डायग्राम है, ये रहा। डन। इसमें तो छक्के छूट जाते हैं, या तो फिर लास्ट में हम लोग रट्टाफिकेशन करते हैं। देखो बच्चे, हर चीज़ का सॉल्यूशन है और हर चीज़ का कोई ना कोई तो इजी तोड़ होता है ना। तो बस मान के चलो कि सामने आपके पास ऐसी चमत्कार करने वाली वो क्या बोलते हैं टीचर आ गई है, जो कि सारी चीज़ें इजीली आपको समझा देगी। बस यहाँ पे घबराना नहीं है बच्चे। आपको क्या देखना है? अब यहाँ पे देखो, रटना नहीं है, सब चीज़ को समझो, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है बच्चे। देखो आपको क्या पता है? स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से ही स्टार्ट हो जाता है। एक मेल में जब प्यूबर्टी अटेन होती है बच्चे, प्यूबर्टी मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी एज होती है जहाँ पे एक्चुअली मेल मतलब कि स्टार्ट्स टू गेट मैच्योर, यानी कि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने लग जाते हैं और वो उसको अलाउ करता है कि भाई अब तू फर्टाइल हो जा। ठीक है बच्चे। इसी प्यूबर्टी एज के दौरान उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होना स्टार्ट होता है। ये चीज़ आप फीमेल में अलग से पढ़ोगे कि भाई फीमेल में तो मतलब कि oogenesis एम्ब्रियो स्टेज में ही बढ़ जाता है, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखो मेल में बच्चे प्यूबर्टी यानी कि जब उस बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर्स जब आ जाते हैं बच्चे, तब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होना स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस और कुछ नहीं होता है बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म इज योर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो प्यूबर्टी में जब ये जाता है तो इसके टेस्टिस में बच्चे प्रेजेंट होने वाले ये कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट ये सेमिनिफेरस टिब्यूल, इसको जब आप काट के देखोगे ऊपर से तो गोले गोले से दिखेंगे। इस गोलों के अंदर जो सेल्स पड़े हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन से हार्मोन के अंदर? एंड्रोजन। कौन से हार्मोन के अंदर बच्चे? एंड्रोजन। आई एम सो सॉरी, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, कौन से हार्मोन के अंदर बच्चे? एंड्रोजन हार्मोन के अंदर जो है ये क्या करने लगता है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होने लगता है, या तो आप बोलो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में।
डन। अब बच्चे ये देखिए, आपके पास ये स्पर्मेटोगोनिया है जो कि क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं और क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो इसमें क्या होने वाला है, मियोसिस 1। और ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो इसमें क्या होने वाला है, मियोसिस 2। और बच्चे ये डिफरेंशिएट करके क्या बनाएगा, टिड्डे टिड्डे से स्पर्म। और ये मैच्योर होने के लिए किसके पास जाएंगे, आपके नर्स सेल के पास। बच्चे कहाँ जाएंगे, ये नर्स सेल के पास जाके आफ्टर स्पर्मिएशन किसका फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा आपको, स्पर्मेटोजोआ। लास्ट में जेड आ रहा है बच्चे, जोआ का फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा। क्या मैं क्लियर हूं? अब चलिए बच्चे एक बारी यहाँ पे आप क्रोमोसोम नंबर देख लो कि भैया इसके पास एक्चुअल में कितने क्रोमोसोम होते हैं। आप लोगों को पता होगा बच्चे, माइटोसिस आपका एक इक्वेशनल डिवीजन होता है। माइटोसिस आपका एक इक्वेशनल डिवीजन होता है, वहीं पे मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है। यानी कि इसके बाद जो है हाफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, यहां पे इक्वल क्रोमोसोम रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या ये चीज क्लियर है बच्चे? डन। तो देखो माइटोसिस हुआ ना, इसमें स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब बना तो माइटोसिस हुआ ना, तो बच्चे इसके पास भी टोटल कितने हैं, देखो एनसीईआरटी वाले कितने चंट हैं। रुको एक मिनट, यहाँ पे शायद से क्लियर ना हो, यहाँ पे अब लिख देती हूँ। एनसीईआरटी वाले देखो कितने चंट हैं, यहाँ पे उन्होंने लिख के नहीं दिया है कि भाई कितने क्रोमोसोम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पास। लेकिन क्या अब आपको क्लियर है भाई, पहले आई आपके पास लेयर, किसकी लेयर बच्चे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की एपिथेलियम लेयर। इसके ऊपर पड़ी है आपकी प्राइमरी मतलब सॉरी ऐसे सेल्स जो कि गो करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, तो आपके पास है स्पर्मेटोगोनियम। इसको नंबर बढ़ाने हैं क्योंकि बहुत सारे स्पर्म बना रहे हैं, तो नंबर बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है, माइटोसिस का। तो ये माइटोसिस करके बहुत सारे क्या बना देगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी में क्या होने वाला है, मियोसिस 1। ये मियोसिस 1 बच्चे करवा के क्या बनाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होने वाला है बच्चे, आपका मियोसिस 2। और ये मियोसिस 2 बच्चे करके डिफरेंशिएट करके क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड। और ये स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट करके बनाएंगे स्पर्मेटोजोआ। तो क्या यहाँ पे माइटोसिस ही फॉलो हो रहा है? तो माइटोसिस में तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो बच्चे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी कितना क्रोमोसोम होगा, 46 क्रोमोसोम होंगे बच्चे। आई होप आपको ये विजिबल हो बच्चे। यहाँ पे क्योंकि इसने माइटोसिस ही फॉलो करा है, तो यहाँ पे टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे, 46। मियोटिक डिवीजन के बाद से बच्चे इसके पास 23 सेल जो है क्रोमोसोम कंटेन करने वाला है। क्या यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर है स्पर्मेटोजेनेसिस? एक बारी फिर से बच्चे मैं आपको एक और डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। क्या आपको अब ये वाला डायग्राम भी क्लियर है? इस चीज को देखिए बच्चे, इसमें ना सारे बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं इस डायग्राम को, बेचारा ये बहुत प्यारा सा डायग्राम है लेकिन सब इसकी इज्जत नहीं करते हैं। जरा अब इसको इज्जत दो बच्चे, क्योंकि नीट अब इस पे फोकस कर रहा है, नमन करो इस पे, ठीक है। देखो बच्चे, ये देखो, ये आपकी लेयर हो गई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये एक, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। डन। ये क्या हो गया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बच्चे। डन। और इसके जस्ट ऊपर ये जो पहले से सेल है बच्चे, ये जो आपके पहले सेल है, ये देखो, ये जो मार्क करके रखा है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनियम के जस्ट ऊपर बच्चे ये वाले सेल, ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। डन। प्राइमरी स्पर्मेटो के जस्ट ऊपर सेल बच्चे, ये वाले सेल कौन से हैं आपके, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटो के जस्ट ऊपर देखो, ये टिड्डे टिड्डे से आपको दिख रहे होंगे स्पर्म, ये टिड्डे टिड्डे से, ये तो विजुअल नहीं है, एक मिनट, ठीक है, ये टिड्डे टिड्डे से स्पर्म देखो, ये नर्स सेल के अंदर घुस रहे हैं। डन। तो ये बच्चे नर्स सेल के अंदर घुस रहे टिड्डे टिड्डे से सेल्स को आप क्या कहने वाले हो, स्पर्मेटिड। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। और ये स्पर्मेटिड बच्चे किसके अंदर घुस रहा है, ये देखो सर्टोली सेल्स के अंदर। इधर देखो, बहुत ध्यान से देखो बच्चे, ये देखो, ये क्या दिख रहा है, ये सर्टोली सेल्स के अंदर जा रहा है। धन बच्चे, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है कि भाई ये सर्टोली सेल्स के अंदर जा रहा है। और सर्टोली सेल से ये लोग बच्चे एक्चुअल में नरिशमेंट लेके क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ। क्या बन जाएंगे बच्चे, स्पर्मेटोजोआ। और सारे स्पर्मेटोजोआ फिर आके यहाँ पे बीच में ऐसे
कलेक्ट हो जाते हैं। क्या ये वाला डायग्राम बच्चे आपको पूरा का पूरा क्लियर है? क्या कोई दिक्कत है? और बच्चे यही पूरे फॉर्मेशन को यानी कि स्पर्मेटोगोनियम से लेकर पूरा स्पर्मेटोजोआ तक का जो पूरा पाथवे होता है, इसमें बच्चे आप क्या करते हो, इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म। बच्चे एक बार ये एनसीईआरटी की लास्ट में आउटलाइनिंग देख लेते हैं सो दैट कि आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो। देखो क्रिस्टल क्लियर होगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो यहाँ पे। डन। यहाँ पे देखिए बच्चे, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस इन द मेल, यानी कि टेस्टिस जो है बच्चे आपका यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, स्पर्म बनाने वाले हैं। अब आपको पता है टेस्टिस के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्म बनाने वाला है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि कंपार्टमेंट्स के अंदर पड़े है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। डन बच्चे। और फीमेल में तो ये ओवरीज बनाएगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसने क्या लिखा है यहाँ पे कि भाई स्पर्म एंड ओवम का जो प्रोडक्शन है दैट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, लेकिन हम लोग इसमें मेल स्पर्मेटोजेनेसिस को मतलब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए फोकस उसी को करेंगे बच्चे। यहाँ पे देखो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आपका पूरा का पूरा मैच्योर स्पर्म। डन। यहाँ पे पढ़ो दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। क्या इस चार्ट से बच्चे, इस चार्ट से क्या यही चीज क्लियर था कि भैया प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है? क्या बच्चे ये वाला आपको बिल्कुल क्लियर है अब की बारी कि ये जो है स्टार्ट होगा प्यूबर्टी एज में? और कहाँ कौन स्टार्ट करवाएगा, कौन जाएंगे, कौन गो करेगा? स्पर्मेटोगोनियम। डन बच्चे। चलिए अब उस वाले डायग्राम पे हम लोग वापस से चलते हैं, इस वाले पेज पे। इसमें आगे और क्या लिखा हुआ है कि भाई एक्चुअल में द स्पर्मेटोगोनिया, सिंगल को स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, प्रेजेंट इनसाइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब समझ में आ रहा है, इनसाइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल माइटोटिक डिवीजन में जाते हैं, माइटोटिक डिवीजन में। और क्या बनाते हैं बच्चे यहाँ पे आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच एंड इंक्रीज इन नंबर्स। क्यों? क्योंकि इनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाना है। क्यों? क्योंकि इनको बहुत सारे स्पर्म चाहिए। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम एंड सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगोज मियोसिस। और ये मियोसिस में जाने के बाद बच्चे क्या बनाते हैं आपका, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं, विच हैव मतलब इसके बाद है द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज सेकेंड मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म्स टिड्डे से स्पर्मेटिड्स। डन है बच्चे। नाउ द स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस के बाद यानी कि ये टिड्डे से जब मैच्योर बन जाते हैं तो बच्चे इनका जो हेड है ना ये बाहर सर्टोली सेल्स को फाड़ के बाहर आता है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो बच्चे? इस प्रोसेस को आप कहते हो स्पर्मिएशन। क्या कहोगे बच्चे? स्पर्मिएशन। क्या क्लियर है? फिर से एक बार आपको मैं यहां पे बता दूं, स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस एंड आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। तीनों इंपॉर्टेंट है बच्चे। पहला क्या है? स्पर्मिएशन क्या होगा बच्चे आपका? एक्चुअल में ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये नर्व सेल है, इसमें टिड्डा सा सेल गया, यहाँ पे मैच्योर होके बाहर आया। ठीक है बच्चे, ये प्रोसेस, ये कन्वर्जन तो इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। लेकिन ये जो नर्व सेल से पूरा नरिशमेंट लेके जब ऐसे करके पूरा ऐसे बाहर आया उसको फाड़ के, दैट इज योर बच्चे स्पर्मिएशन। एंड पूरा का यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा प्रोसेस, स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजोआ तक का प्रोसेस बच्चे इज योर स्पर्मेटोजेनेसिस। सो यस, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर बच्चे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश करी है और सिर्फ एक सिंगल डायग्राम से। अब आई होप आपको इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच बच्चे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।